चैप्टर का नाम क्या है? हेल्थ। क्या है? हेल्थ। और ये क्या है? द अल्टीमेट ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब क्या होता है? खुशी का होना। किसका होना? खुशी का होना। हेल्थ क्या है? मोर देन नॉट दी फेलिंग सिक, यानी कि ऐसा इंसान जो कभी बीमार नहीं होता हो या फिर वो हेल्दी हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? हेल्दी हेल्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्थ। जब कोई इंसान क्या हो, मेंटली, फिजिकली और सोशली तीनों तरीके से क्या हो, स्वस्थ हो, तो उसे क्या बोलेंगे? हेल्दी पर्सन बोलेंगे। अब WHO की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो WHO है एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि अगर कोई भी इंसान क्या हो, मेंटली स्टेज उसका सही हो, फिजिकली और सोशली वो वेल बीइंग हो, और क्या हो, उसके अंदर कोई डिसीज़ ना हो, और वो पर्सन जनरली परफॉर्म करता हो बहुत सारे काम डिफ़िकल्टी में भी, और कॉप करता हो क्या, डिफरेंट डिफ़िकल्टी सिचुएशन को। हेल्दी पर्सन क्या करता है? पीयर ग्रुप को फॉलो करता है और मेंबर ऑफ सोसाइटी के साथ अंडरस्टैंडिंग करता है, इसे बोलते हैं हेल्दी पर्सन। सिंपल भाषा में जो इंसान मेंटली, फिजिकली और सोशली तीनों तरीके से स्वस्थ होता है, उसे बोलते हैं स्वस्थ। ठीक है। अवर हेरिटेज में क्या है? दिनचर्या, रूटीन बताया गया है, और प्रकृति का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी का किस तरीके से बनी हुई है, वो चीज़ है इसमें। उसके अलावा कैसे हम स्टडी करते हैं हेल्थ की, हेल्थ को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि हमें हाइजीन, अगर हम स्वस्थ रहना है तो हम क्या करते हैं कि हमें हाइजीन का ये ध्यान देना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, उसके साथ रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, और मेडिटेशन के लिए यानी कि हमें ध्यान लगाने के लिए कुछ टाइम चाहिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम हमें मोबाइल पे क्या नहीं करना चाहिए? स्पेंड नहीं करना चाहिए। और ईटिंग फूड जो है, जंक फूड वगैरह हमें नहीं खाना चाहिए, और जल्दी सोना चाहिए और जल्दी जगना चाहिए। कभी भी हमें खाना स्किप नहीं करना चाहिए, स्पेशली सुबह का खाना हमें कभी क्या नहीं करना चाहिए? स्किप नहीं करना चाहिए। अगर हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं? फ्रूट हमें बहुत ज़्यादा फल खाने हैं, सब्जियां खानी है और अनाज खाने हैं। उसके अलावा फिर उसके बाद जैसे बहुत ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए? फैटी फूड नहीं खाना चाहिए, शुगर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। ठीक है। और ड्रिंक अवॉइड करना चाहिए। ड्रिंक अवॉइड का मतलब बच्चों के लिए नहीं था, बड़े जो ड्रिंक करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, उनके लिए था। फिर उसके अलावा हमें बाहर खेलने के लिए जाना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए, और लिमिट स्क्रीनिंग टाइम होना चाहिए। स्क्रीन पर बहुत कम टाइम बिताना चाहिए, जैसे फ़ोन पे। 8 घंटे की जो हमें मतलब हम क्या लेते हैं, 8 घंटे की जो स्लीप लेते हैं वो ज़रूरी होती है। और इसके अलावा प्राणायाम करना चाहिए रेगुलर, जैसे कि हम क्या चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए? टोबैको, अल्कोहल और एडिक्टिव ड्रग्स नहीं खाना चाहिए। इसमें एक्टिविटी भी दिखाई गई है। हाउ डू वी नो दैट वी आर द अनवेल, हमें कैसे पता चलता है कि हम बीमार हैं? तो हमारे हाथ पैरों में दर्द, टायर्डनेस यानी कि थकान होगी, डिसिंग होगी, और फीवर आ जाएगा, रेसेस होंगे, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, और क्या करेंगे? हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे अपनी बॉडी के अंदर और अंडरस्टैंडिंग करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। और पैथोजन क्या होता है? जब किसी भी ऑर्गन से क्या होता है? ऑर्गेनिज्म से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे क्या होता है? जब रोग फैलते हैं तो उसे पैथोजन कहते हैं। पैथोजन से दो तरीके के हमारे पास डिसीज़ होते हैं। एक तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, ऐसा डिसीज़ जो मुझसे पीयू को नहीं होगा, मुझसे पीयू को नहीं होगा, पीयू को मुझसे नहीं होगा। और कम्युनिकेबल डिसीज़ कैसे डिसीज़ होते हैं? जो लगातार पीयू को मुझसे हो सकते हैं, और मुझसे पीयू को हो सकते हैं, पीयू को, दोनों का उल्टा सीधा हो सकता है, मतलब हम दोनों को एक दूसरे से क्या हो सकती है? बीमारी फैल सकती है। उसके लिए एग्जांपल जैसे चिकन पॉक्स है, टाइफाइड है, डेंगू है, और फ्लू है, कोविड-19 है, ये क्या है? ये कम्युनिकेबल डिसीज़ थे। क्या थे? डिसकम्युनिकेबल डिसीज़। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, और उसमें डिफरेंस पता चल गया। अच्छा, कम्युनिकेबल डिसीज़ कैसे फैलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज़ किससे फैलेंगे? हाथ मिलाने से, एयर से, पानी से, खाने से, हाइजीन नहीं रखने से, अपने सामान की शेयरिंग करने से, खाना देने से, और मॉस्किटो से भी फैल जाते हैं। तो एक जो फैलाते हैं उन्हें वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें वेक्टर बोलेंगे। हाँ। और क्या है? कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। क्या है? इन्फ्लुएंजा।
किससे होगा? वायरस से रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि ये नाक, कान, बाल, इनको ख़राब करेगा, जैसे अभी तुम कर रही हो। तो ये क्या है? इन्फ्लुएंजा हो गया। क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा। अब इसमें क्या कर सकते हैं? हमारा जो नसल है, कंजेक्शन है और डिजास्टर, स्टोर, थ्रोट, फीवर, कॉफ और बॉडी क्या हो जाती है? हैच हो जाती है। हैच मतलब क्या होता है? दर्द होना। पूरे शरीर में दर्द होगा, फीवर आएगा। उसके अलावा क्या होगा? हमारी जो नसल, ये कैविटी है, ये क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। गला हमारा क्या हो जाएगा? गले में ऐसा लगेगा कि मतलब दर्द हो रहा है। वॉशिंग हैंड, हाथ धोएंगे फ्रिक्वेंटली, बार बार। उसके अलावा शेयर करेंगे पर्सनल आइटम, शेयर नहीं करेंगे। मुंह को कवर करके रखेंगे और नोज को, याद करो। अब चिकन पॉक्स की बात करें, वायरस से होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि इसी को ख़राब करता है और स्किन को ख़राब करता है। मिड फीवर होता है, इची होता है, स्किन ऐसी होती है, इचिंग होती है, जैसे मतलब इचिंग होती है। क्या होती है? इचिंग। और स्किन होती है, मिड फीवर होगा, इचिंग होगी, रैशेस आएंगे और ब्लस्टर होंगे। कंप्लीट आइसोलेशन में रहना है, पूरी तरीके से घर के लोगों से दूर रहना है, मतलब एक रूम में। कवर करेंगे माउथ को और नोज़ को। वैक्सीनेशन में अगर मीसल हो गया है, क्या हो गया? मीसल वायरस से होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या करेंगे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि ये वाला एरिया रेस्पिरेटरी पूरा ट्रैक है, उसे क्या करेगा? नुकसान पहुंचाता है। इसमें हमें बुखार आएगा, गला जम जाएगा हमारा और हमारे पास लाल लाल चकते हो जाएंगे। कहाँ? गर्दन के यहाँ पर। और स्किन पे भी कुछ पार्ट पे ये लाल लाल क्या दिखेंगे हमें? बॉडी पे दिखेंगे कि लाल लाल कलर के चकते जम गए। आइसोलेशन में रहना है, पूरी तरीके से मुंह और नाक को कवर करके रहना है और हाइजीन का स्पेशल ध्यान रखना है। और वैक्सीनेशन का, आइसोलेशन का मतलब बाहर। चिकन पॉक्स में वैक्सीनेशन करना है। हाँ, और मिसाइल में भी करना है। ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो बैक्टीरिया से होता है। टीबी है, ये लंग्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। कफ आता है, फीवर होता है, फैटिस होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगती और रात में पसीना। क्या होता है? रात में पसीना आता है। भाई ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अवॉइडिंग क्लोज कांटेक्ट यानी कि बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट नहीं रखेंगे। टीबी इन्फेक्टेड इंसान से कवर करेंगे अपने मुंह और नाक को, मेंटेन करेंगे गुड हाइजीन और वैक्सीनेटेड होंगे। अब हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, लिवर को ख़राब करता है, फैटिस होता है, थकान होगी, फीवर होगा और भूख हमारी ख़त्म हो जाएगी, नौसिया होगा, वोमिटिंग होगी, जॉन्डिस हो जाएगा और पूरा जो पेट के नीचे वाला हिस्सा है उसमें दर्द होगा। पानी हम बॉईल करके पिएंगे, वैक्सीनेशन जो होगा। ठीक है। अब हम कॉलेरा की बात करेंगे, बैक्टीरिया से होता है और हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाता है। डायरिया और डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाती है। मेंटेन करेंगे पर्सनल हाइजीन को, गुड सैनिटेशन हैबिट करेंगे, कंजप्शन करेंगे, प्रॉपरली कुक्ड यानी कि पूरा खाना जो पक जाए उसे ही खाएंगे, बॉयलेड खाना खाएंगे और पानी बॉयल करके वैक्सीनेशन लेंगे। अब हम टाइफाइड की बात करेंगे। टाइफाइड भी बहुत ज़्यादा बेकार बीमारी है। इसमें बैक्टीरिया इंटेस्टाइन को ख़राब करते हैं। सिर में दर्द और पेट के नीचे वाले हिस्से में डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, फीवर आएगा और डायरिया भी हो जाएगा। इसमें मतलब हमें पलटी दस्त तो नॉर्मल बात है, वोमिटिंग होना। हमें पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है और सैनिटरी हैबिट बनानी है। कंज्यूम करना है प्रॉपर कुक्ड फूड यानी कि सही से पका हुआ खाना और बॉइलिंग हुआ पानी और वैक्सीनेशन। और ऐसे शिया यानी कि बॉर्म यानी कि राउंड बॉर्म जो होता है इंटेस्टाइन, क्या है? एस्कारिसिस। क्या है? एस्कारिस या राउंड बॉर्म देखेंगे। बॉर्म होता है इंटेस्टाइन में और बॉर्म स्टूल। लूज ऑफ एपेटाइट, हमें सबसे पहले भूख ही नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? भूख नहीं। राउंड बॉर्म में हाँ भूख नहीं लगेगी और पुअर ग्रोथ होगी, मतलब हम बढ़ेंगे ही नहीं, डायरिया हो जाएगा और हमारे अंदर वजन की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा यानी मेंटेन करेंगे। पर्सनल हाइजीन सब में मेंटेन करनी है। प्रॉपर कुक्ड फूड और बॉयल हुआ पानी सब में। और कुछ नहीं हो तभी करनी है। मलेरिया तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे पूरा दिमाग काम नहीं करता, ऐसा लगता है पैरों में अलग से नालियाँ बह रही हैं खूनों की।
मलेरिया प्रोटोजोआस होता है, स्किन और ब्लड पे होता है। हाई फीवर आएगा और प्रोफ्यूज होगा, स्वेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। हाँ हाँ, और प्रेडिकल होगा। और उसके अलावा मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा बियर कर सकते हैं पूरे हाथ की स्लिप को, और मॉस्किटो से क्या कर सकते हैं, इसकी ब्रीडिंग को रोक सकते हैं। कुल मिलाकर के इतना है, मच्छरों से बचो, बस अपने आप को ढक के रखो। अब क्या है, डेंगू भी बड़ा बेकार है। वायरस है, स्किन और ब्लड को करेगा, पूरे बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, मसल्स में दर्द होगा, पेन होगा, नौशिया हो जाएगा। मॉस्किटो नेट का यूज़ करेंगे और बहुत लंबी लंबी स्लीप यानी कि यहाँ तक के हाथों के कपड़े पहनेंगे। और मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोकेंगे, ब्रीडिंग मतलब प्रजनन को रोकेंगे, उनके बढ़ने को रोक देंगे। ठीक है, अब वही है, इसमें बचाव क्या होते हैं, हमें अपनी चारों तरफ सफाई रखनी है, हाइजीन रखना है। उसके अलावा जो साबुन है उससे यूज़ करना है, हमेशा हाथों को धोना है कम से कम। जब भी कोई हम वॉशरूम जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ पे छींक जब लेते हैं हम ऐसे करके, तो अपने मुंह पे हमेशा रुमाल रखना है, कपड़ा रखना है अगर नहीं है तो। और क्या करेंगे, क्राउडेड प्लेस पे जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमसे दूसरे लोगों को भी आसानी से हो सकती है। हैंडकरचीफ शेयर नहीं करेंगे, अपने घर में ही रहेंगे। और फूड और वाटर क्लीन यूज़ करेंगे, स्टे करेंगे, रेस्ट करेंगे। और अनवेल होने पे हम क्या करेंगे, मिनिमम रिकवरी जो हमें डॉक्टर ने सजेस्ट की है उसे मानेंगे। अब पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट ऐसे वो ऑर्गेनिज्म हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, किस तरीके से कम्युनिकेबल डिसीज हमने पढ़ ली है। अब क्या है, डिफिशियंसी वाले डिसीज, डिफिशियंसी जैसे खून की कमी हो जाना, विटामिन सी की कमी हो जाना, ऐसे रोगों को हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीज। और क्रॉनिकल डिसीज का मतलब क्या होता है, ऐसे डिसीज अच्छा ऐसे डिसीज जो बहुत टाइम से हो रहे हो, क्या हो रहे हैं, बहुत टाइम से हो रहे हो, उन्हें बोलते हैं क्रॉनिकल डिसीज। जैसे कैंसर, डिफिशियंसी डिसीज का एक एग्जांपल बता देती हूँ, स्कर्वी एनीमिया, ठीक है, डिफिशियंसी वाला। और एक क्या था, क्रॉनिकल वाले का एग्जांपल है, जैसे हम क्या कह सकते हैं, कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आएंगे क्रॉनिकल में। नॉन कम्युनिकेबल, टीबी क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है। ठीक है, टीवी कम्युनिकेबल है। हाँ टीवी, हाँ टीबी कम्युनिकेबल है। टीवी छूने से होता है। हाँ, नहीं पता था आपसे पहले। ओबेसिटी क्या होती है, मोटापा होता है। क्या होता है, मोटापा। जब हम बहुत ज़्यादा अनबैलेंस खाना खाते हैं, ऐसे आज तो भाई बिरयानी है ठीक है, वो वाला। डायबिटीज़ क्या होता है, फ्रिक्वेंटली होता है, और यूरिनेशन होता है इसमें। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, ये भी दिया गया है। उसके बाद एक कमला राणा दीप नाम की एक साइंटिस्ट थी, जिन्होंने किसके मेडिकल फील्ड में क्या किया था, रिसर्च किया था। क्या किया था, रिसर्च। इन्होंने ना कैंसर की सेल को, कैंसर की जो बीमारी है उसे रोकने के बारे में रिसर्च करी। ठीक है, हाँ हाँ, तरीके से हम डिसीज़ को रोक सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम इसे रोक पाएंगे। ठीक है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर, यानी कि रोकना मतलब हम जो मैंने ये बोला है ना कि आप बेटा अपनी बोतल लेके आना, ये उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है जिस दवाई खाने से ज़्यादा। ठीक है, तो यही बात इसमें भी बोली गई है। उसके बाद उड़ीसा कम्युनिटी का एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल को पढ़ लेना। वैसे इसमें सैनिटेशन कैंपेन चली थी। क्या चली थी, सैनिटेशन कैंपेन का मतलब होता है कि टॉयलेट, जैसे गांव में क्या होते थे, घर के बाहर जाते थे टॉयलेट करने के लिए, टॉयलेट और वॉशरूम वगैरह के लिए, तो वो चीज़ हटा करके अब सबके यहाँ पर डिफिकेशन यानी कि सबके यहाँ पर वो बन गया है बाथरूम। ठीक है, अब एबिलिटी ऑफ द बॉडी ऑफ द फाइट डिसीज, इम्यूनिटी क्या होती है, जो हमारी बॉडी क्या करती है, एक्वायर करती है। क्या एक्वायर करती है, जो हमारी बॉडी के अंदर ताकत होती है ना रोगों से लड़ने की, उसे बोलते हैं इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे उसे, इम्यूनिटी। और जब हमारी बॉडी में ताकत नहीं होती तो हम क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं इम्यूनिटी। कैसे, वैक्सीन ले करके। क्या करके, वैक्सीन। देखो तुम्हें भी कोविड-19 हो सकता था, तुम्हें भी हो सकता था, मुझे भी हो सकता था, लेकिन हमने क्या ले लिया, वैक्सीनेशन कर लिया ना, तो अब हमें तीनों को कोविड-19 उसके वो है ना, वो एंटीबायोटिक्स, हाँ, एंटीबॉडीज़। ठीक है,
अब एडवर्ड जेनर का नाम आया। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, जो स्मॉल चिकन पॉक्स, वो स्मॉल वैक्सीन थी, क्या है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। किसकी बनाई थी? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। इन्होंने बहुत सारे लोगों को क्या किया था, उस टाइम पे प्रोटेक्ट किया था, 17वीं सेंचुरी के टाइम पे। इंडिया की हेरिटेज की बात करें तो मॉडर्न मतलब पुराने टाइम पे देखें तो वैक्सीनेशन उस टाइम पे भी होता था। क्या होता था? वैक्सीनेशन, जिसे टीकादार बोलते थे। टीकादार किसे बोलते थे? जिसे वैक्सीनेशन दिया गया है। अगर मैं वैक्सीनेटेड हूँ तो मुझे क्या बोले जाएंगे? वैक्सीनेटेड पर्सन बोला जाएगा। वहाँ पे बोलते थे टीकाधर। क्या बोलते थे? टीकाधर। और हाइपोथेसिस हम नहीं पढ़ेंगे। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? मन से बनाई गई कहानी। क्या है? मन से बनाई गई कहानी। इंडिया रोल इन दी वैक्सीन प्रोडक्शन, यानी कि इंडिया का क्या रोल रहा था जब कोविड-19 की वैक्सीन प्रोड्यूस हुई थी। तो इंडिया क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर है किसका? वैक्सीन का। और बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने वैक्सीन क्या थी, मतलब प्रोड्यूस की थी, कैंपेन चलाई थी। एक बहुत बड़ा रोल किसमें हुआ था? कोविड-19 पैंडेमिक में हमने पूरे विश्व को क्या किया था? सपोर्ट किया था। महाराजा कृष्णा बांग की बात करेंगे। बांग की तो ये क्या थे? एक डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया? रिसर्च किया और इनोवेशन किया। इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया रोटेटिव वायरस वैक्सीन में। किसमें? रोटेटिव वायरस वैक्सीन में। रोटा वायरस वैक्सीन में। किसमें? रोटा वायरस वैक्सीन में इन्होंने हेल्प की इंडिया की। और ये क्या करते थे? डायरिया जो है उसके बारे में इन्होंने स्टडी की। किसके बारे में? डायरिया के। अब एंटीबॉडीज़ क्या होती है? ऐसे सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर जो क्या है, लड़ने का काम करते हैं रोगों से, उससे बोलते हैं एंटीबॉडी। उन्हीं के क्या होते हैं? ये कह रही है एंटीबॉडीज़ किसे कहते हैं? एंटीबॉडीज़ पता है किसे कहेंगे? जैसे लोग, इतने सारे लोग हैं, हम 121 मिलियन लोग हैं, ठीक है, 121 करोड़। तो इनमें से कुछ % रियल में ऐसे होंगे जिन्हें कोविड-19 हुआ ही नहीं है और वो कोविड-19 वाले लोगों के साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो इस वाली सिचुएशन में जो उनके अंदर जो भी चीज़ है, जो हम उनका क्या निकालेंगे? उनकी एंटीबॉडीज़ ले लेंगे। क्या ले लेंगे? उनकी एंटीबॉडी। उनकी जो ब्लड में क्या चीज़ थी, उनकी बॉडी के अंदर ऐसी क्या चीज़ थी जिससे वो बच पा रहे थे, तो उसे हम क्या करेंगे? वैक्सीन में लेके आएंगे अपने इंजेक्शन में, और उससे दूसरे लोगों के लिए वैक्सीन बनेगी। उसे बोलते हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है। मैं साइंस में रियल हूँ। हाँ, सारा खून ले लेंगे। सारा खून नहीं लेते, कुछ सब्सटेंस लेते हैं हम उससे, फिर उससे बना लेते हैं। तो साइंटिस्ट है, थोड़ा सा खून लेके उससे बनाते हैं। हाँ, चेक करते हैं पहले कि क्या चीज़। खून से कितने लोगों को वैक्सीन लगी? खून से नहीं, अकेले ऐसी कौन सी, जैसे हम प्लेट्स कह सकते हैं, RBC, WBC या प्लेट्स, कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है। आया समझ? अब तो साइंस और रियल में मजे लेती हूँ। समझ तो आता है बट वो याद नहीं रहता। आप देखेंगे एंटीबॉडीज पेनिसिलिन क्या है? पहली बार 1928 में क्या हुआ? अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने बैक्टीरिया बायोलॉजिस्ट थे जो कि लंदन से, इन्होंने स्टडी करी बहुत ज़्यादा हार्मफुल किसकी? बैक्टीरिया की। नोटिस किया, सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा किस चीज़ को, कि बैक्टीरिया किस तरीके से ग्रो करते हैं। उन्होंने पहली दुनिया की क्या बनाई? एंटीबॉडीज़ बनाई, जिसका नाम रखा इन्होंने पेनिसिलिन। क्या रखा? पेनिसिलिन। ये इन्फेक्शन से बचाती थी, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। किससे बचाती थी? बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। अब एंटीबॉडी रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंट क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जो एंटीबॉडीज़ जो हमारे अंदर है उनके लिए भी एक रेजिस्टेंस बन जाए। ये नहीं समझ आया ना? मैं रोज़ केरोसिन की गोली खाती हूँ, ठीक है, मैं रोज़ केरोसिन की गोली खाती हूँ। अब एक दिन ना, पता है, मेरी बॉडी को ऐसी आदत पड़ जाएगी कि वो बॉडी ना उस पर रिएक्ट ही नहीं करेगी। उसे बोलते हैं एंटीबॉडी रेजिस्टेंस, यानी कि दवाई का असर भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसे ज़्यादा यूज़ कर लिया, ज़्यादा बार कर लिया। अब मेरी बॉडी ने, मेरी सेल्स ने अडेप्टेशन ले लिया उसके साथ रहने। आया समझ? आया? चाची एक चीज़ लिखी है इसमें कि जब हम दवाई लेते हैं तो डॉक्टर ने हमें 1 हफ्ते की दवाई दी, तो हमें उसे पूरी लेनी होगी ना? हाँ बीमार चाची, मम्मी को इंजेक्शन लग रहा था ना। रह गया है इसमें ना। ये क्या दिया है? एंटीबॉडी रेजिस्टेंस का डायग्राम दिया है। इस डायग्राम को केवल और केवल देखना है, पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो इसे देखना। उसके बाद हम क्या देखेंगे? हाउ बैक्टीरिया बिकम
रेजिस्टेंट टू दी एंटीबायोटिक। कैसे बैक्टीरिया रेजिस्टेंस करता है? रेजिस्टेंस का मतलब कोई असर नहीं रहता। हमने शायद मैंने 9th क्लास का एक चैप्टर पढ़ा रही थी ना, तो उसमें देखा था शायद कि ना जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं बहुत गर्म पानी में भी जीवित रह जाते हैं और बहुत ठंडे पानी में भी। पता है क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या रेजिस्टेंस आ जाता है। रेजिस्टेंस मतलब ताकत आ जाती है इन्वायरमेंट से लड़ने की। यह हमारे अंदर भी हो जाता है। ठीक है, अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और डिस्कशन करना हो तब भी पूछ ही लेना।